लाखों डॉलर्स लोग कैसे कमा रहे हैं। तो हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं इसी पे बात करने के लिए, बड़े अहम मौजू पे बात करने के लिए। वकील साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? अच्छा, जब मैं इस चीज़ को पढ़ रहा था NFT को, इससे मुझे ये पता चला कि आम ज़बान में कि कोई मीम है और उस मीम को पाकिस्तानी जो मीमर्स हैं उन्होंने लाखों डॉलर्स भी उसके हासिल किए हैं। मतलब कि कैसे हो रहा है वकील रहमान साहब, ज़रा बताएं मुझे। बस ये असल में जो डिजिटल वर्ल्ड है, ये रोज़ाना की बुनियाद पर आपको इसी तरह ये अजीब व गरीब खबरें मिलती रहेंगी। हाँ। अब ये इससे तो आगे भी मामलात यहाँ तक पहुँच गए हैं कि बाकायदा डिजिटल वर्ल्ड में प्लाट बिक रहे हैं और वहाँ दुकानें, होटल बिक रहे हैं, वहाँ इश्तिहारात, एक नई इकॉनमी, एक नई दुनिया बन रही है। बहरहाल NFT की बात कर रहे थे आप जी। तो NFT जो है वो कोई भी तस्वीर, कोई भी वीडियो, कोई भी म्यूज़िक, कोई भी चीज़ उसकी आप डिजिटल शेप में आप बनाकर आप बेच सकते हैं। और उसकी जो है जिस तरह ऑक्शन में आम जो हमारे एक शुरू से चला आ रहा है कि कोई भी नायाब, नादर नायाब, मुनफरिद चीज़ों की नीलामी होती थी और वो ख़रीदने वाले के शौक़ और ज़ौक़ पर है कि वो चाहे तो उसको करोड़ों में ख़रीदे किसी आर्ट को। तो इसी तरह इसमें भी अगर कोई एक तस्वीर किसी को पसंद आ गई और उन्होंने डिजिटली जो है उसको करोड़ों में ख़रीद लिया। लेकिन इसमें थोड़ा सा एक चीज़ और भी मुख्तलिफ है कि इसकी बाकायदा फिर आगे एक टोकन इसके साथ मुंसलिक है। अच्छा। ये जो NFT में जो आखिर टी है, ये वो टोकन है। ये बाकायदा ये एक सर्टिफिकेट होता है या आप इसको कोई एग्रीमेंट कह सकते हैं। और ये जो आपके ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है उसमें आपके रजिस्टर्ड हो जाते हैं और ये बाकायदा ट्रेडेबल है। मतलब ये आप आगे भी बेच सकते हैं। अच्छा, मतलब ये ट्रेडेबल है? ये ट्रेडेबल है, ये आप कोई आगे भी इसको खरीद सकता है, कोई आगे भी इसको खरीद सकता है। अच्छा, ये बताइएगा कि जो पाकिस्तानी NFTs हैं वो कितनी अब तक बिक चुकी हैं और कितने में बिक चुकी हैं? अच्छा, ये थोड़ा सा जो है पाकिस्तान के मामले में, बल्कि कई ममालिक के मामले में थोड़ी सी ये एक सूरत हाल है कि गवर्नमेंट से जो है ये बाकायदा रेगुलेट नहीं है। अच्छा। क्योंकि उसकी बुनियाद वही क्रिप्टो करेंसी है। और क्रिप्टो करेंसी के जो है वो बहुत सारे आप जानते होंगे कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में भी इसका केस चल रहा है। स्टेट बैंक की तरफ से भी सख्त रिस्ट्रिक्शन आ चुकी है कि पाकिस्तान में इसको लीगली कवर नहीं किया गया। और चूंकि इसके पेमेंट्स और लेन देन ये क्रिप्टो करेंसी में होती है तो इसलिए कुछ आए हैं, कुछ एक फ्रेंडशिप की एक वो NFT हुई थी। इसके अलावा वो एक तो ये चांद नवाब साहब का वो फ्रेंडशिप वाली तो थी कि फलां इज़ माई फ्रेंडशिप विद फलां इज़ ख़त्म, आज से ये मेरा दोस्त है। तो उसमें हमने शो भी किया था इन दोनों हजरात को, ये सलमान इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। तो ये मतलब अच्छा, ये इकलौती जो एक इसको मैं क्या कहूँगा, एसेट ही कहूँगा, डिजिटल एसेट कहूँगा इसको। बिल्कुल, ये बुनियादी तौर पर एसेट है और जो खरीदार है इसका वो उसका मालिक है। इसमें थोड़ा सा ये है कि एक चीज़ जो है इससे थोड़ी सी डिफरेंट है कि इसमें बाकायदा इसके जो फर्स्ट ऑनर है उसको रॉयल्टी मिलती है। अच्छा, फर्स्ट ऑनर को रॉयल्टी मिलती है। मतलब जो खरीदार है वो आगे बेच सकता है। हाँ। लेकिन साथ में एक कंडीशन ये भी लगाते हैं कि 10%, 20% या 30% जो फर्स्ट ऑनर है उसको जब ये बिकेगा आगे तो उसकी रॉयल्टी भी उसको मिलेगी। अच्छा वकील साहब, ये क्या ये इतना आसान है कि आज मैं कोई मीम बनाऊं और वो जो है वो हज़ारों डॉलर्स, लाखों डॉलर्स की बिक जाए? क्या ये इतना आसान है? क्योंकि बहुत से लोग जो हमारे खासतौर पर टिकटॉक बरादरी है ना, वो ये देख के कह रही होगी कि भाई हमने टिकटॉक बना लिया, चले अब हम लाखों डॉलर्स बनाते हैं। नहीं, बहरहाल ये इतना आसान नहीं है। ये जिस तरह एक आर्टिस्ट की जो है कोई आर्ट देख के कोई भी कहे कि लकीरें तो बनाइए, कोई ज़्यादा नहीं, मैं भी बना लेता हूँ। तो ये इसी तरह ये है कि यहाँ बहरहाल इतना नहीं है। वो जो आर्टिस्ट है उसका एक नाम भी सच है क्या? थोड़ा सा इसको एलिब्रेट करें, इसका ओवरऑल प्रोसेस है क्या? जैसे कि आसान तो नहीं है ऑब्वियसली, आप कह रहे हैं, तो इसमें क्या थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेशंस होती हैं ताकि लोगों को पता चले कि इसके अंदर जो कॉम्प्लिकेशंस हैं या इसके अंदर ये इस्तेमाल करना और किन फोरम के ऊपर ये होता है? मुझे लग रहा है कि आप भी लाखों डॉलर कमाना चाह रहे हैं। आई एम थिंकिंग अबाउट इट कि यार मतलब नहीं, बिल्कुल ये कैन बी अ गुड आइडिया। नहीं, वायरल होना पड़ेगा। बताएं। ये बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन इसके लिए वाकई इसके लिए कुछ स्पेशल हो, कोई आपके पास या तो आइडिया इतना स्पेशल हो या बनाने वाला कोई बहुत ज़्यादा स्पेशल हो, यानी कोई चीज़ों के साथ जो है उसके बनाने वाले या कोई यादगार इवेंट्स उसके साथ टच होते हैं तो उस पर जो है वो। लेकिन ये है कि बहरहाल आर्टिस्ट है हमारे जो यंग जनरेशन है वो डिजिटली बड़े अच्छे जा रहे हैं। हमारी IT के एक्सपोर्ट और बड़े जो है वो नए आइडियाज़ के साथ आ रहे हैं।
तो वो बाकायदा कुछ चीज़ें बनाकर, वीडियोस बनाकर, मुनफरिद जिसकी कॉपी न बन सकती हो, वो मुनफरिद ऐसी कोई चीज़ें बनाकर उसकी बाकायदा वो कर सकते हैं, NFT बनाकर बेच सकते हैं। लेकिन उसके लिए बस वो एक क्रिएटिविटी होनी चाहिए कि मतलब कोई भी ऐसे नहीं कि एक कार्टून कोई बिक गया तो वो आप समझ रहे हैं कि सारे इसी तरह के कार्टून बना रहे हैं। इस पे भी बात कर लेते हैं। फर्स्ट इसमें जिस तरह प्लेजरिज्म वाले मामला होते हैं, कोई किसी का उठा के, तो क्या इतना आसान होता है ये कि हमें कहीं भी कोई चीज़ मिल जाए तो कोई भी बंदा उसको उठा के NFT जो है उस पर्पस के लिए बेचना चाहे, तो उसका कोई चेक एंड बैलेंस होता है? बिल्कुल, इसका अपना एक सिस्टम है। ये जो मैं आपको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूँ, और फिर उसके साथ अपने एक वेबसाइट और उसकी पूरे एक उसको जांचने का एक पूरा एक सिस्टम है कि क्या ये वाकई इसके ऑनर है या नहीं है, और इसके जो है मुख्तलिफ फिर उसके वो सिस्टम के साथ उसको जोड़ा जाता है। तो कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई भी बनाए, उसके बहरहाल ऑनरशिप देखी जाती है, और वो फिर ब्लॉकचेन में जब रजिस्टर्ड करते हैं तो वो भी पूरे एक जो ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी में उसमें जो है वो सारे उसके साथ मतलब एक लिंक कर दिया जाता। तो ऐसा नहीं कि कोई भी उसको किसी की और की उठा के बेच दे, या किसी ने खरीदी हुई है कोई और उसको बेच रहा हो। ये बहरहाल एक है, इसका एक कोई चेक एंड बैलेंस है। बिल्कुल सही सही। तो जिस तरह से आप बता रहे हैं कि चेक एंड बैलेंस है, तो ये बताएं कि अब जो लोग इसमें सोच रहे होंगे कि यार हम भी इसके अंदर NFT करते हैं और हम भी कोई लाखों डॉलर ही कमा लें, क्या उनको आप क्या एडवाइस करेंगे इस हवाले से? देखिए, ये तो बिल्कुल अभी ये शुरू के हुआ है। अगर हम बिटकॉइन क्रिप्टो की बात करें, चाहे ये इसी NFT की बात करें, असल में इसमें अब ये प्राइवेटली कुछ लोग कुछ इदारे कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल ये इतनी बड़ी एक टेक्नोलॉजी है कि इसने बहरहाल यानी इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। आगे जाकर गवर्नमेंट की बुनियाद पर हुकूमतें, मालियाती इदारे ये जब रेगुलेशंस के साथ आएंगी तो इसका दायरा वसी होता जाएगा। यानी ये सिर्फ तस्वीरों तक नहीं रहेगा, सिर्फ वीडियोस तक नहीं रहेगा। कल को ये हो सकता है कि जो हमारी जो प्रॉपर्टी है, जायदादें, दुकानें, प्लाट वगैरह, ये इसका जो सिस्टम है कि ये बेच रहे हैं कोई, फिर वो आगे तीसरे को बेच रहे, चौथे को बेच रहे हैं, वो भी इस टेक्नोलॉजी के तहत ये हो सकता है कि सिर्फ ये नहीं है कि हम अपने मीम वगैरह बेच रहे हैं, बल्कि प्रॉपर्टी की भी इसी अंदाज में जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है उसके बुनियाद पर ख़रीदो फरोख्त हो। फिर आपकी गाड़ियों की दूसरी जो चीज़ें जहाँ पर ये आगे ख़रीद फरोख्त जारी रहती है, मुंतकिल होते रहते हैं, वो भी इस टेक्नोलॉजी की बुनियाद पर आगे बढ़ सकते हैं। फिर आपके आर्टिस्टों को बहुत बड़ी जो है एक स्कोप मिलेगा। इस वक्त जो है बेचारे बहुत सारे अच्छे आर्टिस्ट हैं, लेकिन उनकी चीज़ें नहीं बिक रही, वो डिजिटली उसको सेल आउट कर सकते हैं। डिजिटल उस पे वो जाके सेल आउट कर सकते हैं। सही। अच्छा, ये बताइएगा कि यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी है कि जो NFT है, इसमें सिर्फ डिजिटल अशिया ही हो सकती हैं, या फिर हकीकी दुनिया के फनपारे भी हो सकते हैं, या फिर किसी की कोई कीमती चीज़ या जिसकी पिक्चर या समथिंग लाइक दैट? बिल्कुल, कोई हकीकी दुनिया की चीज़ें भी हो सकती, सिर्फ उसको डिजिटल शेप में डालना ज़रूरी है। ओके। और उसके लिए ज़रूरी है कि एक तो डिजिटल शेप में हो, दूसरा ये कि वो मुनफरिद हो, उसकी कॉपी नहीं बन सकती हो। मतलब अगर कोई भी वो चीज़ है लेकिन उसकी कोई इनफरादियत हो, मतलब मेरे पास घड़ी या वो है तो एक जैसी बहुत सारी है, उसको अगर तस्वीर भी बना लें तो कोई नहीं, इस तरह की दसियों घड़ियाँ, इस दसियों किस्म की जो है वो चेयर्स, ये बहुत सारी चीज़ें जो इसकी कॉपी मौजूद होती है, नेमुल बदल जिसको आप कहते हैं, रिप्लेसेबल है, उसकी सिर्फ उसके लिए ज़रूरी है कि वो मुनफरिद हो, किसी भी लिहाज से मुनफरिद हो। मतलब वो सिर्फ आपके पास हो, यानी कि उसकी जो पिक्चर है, वो जो डिजिटल शेप आप उसको देते हैं, वो सिर्फ आप ही के पास हो। जी बिल्कुल, वो चीज़ मुनफरिद होनी चाहिए। फिर उसकी जो तस्वीर है, खास जिस जाविये से, वो भी वही एक ही होनी चाहिए। जैसे अब ये वसीम अकरम की एक तस्वीर की जो है वो NFT हुई थी, 92 वर्ल्ड कप की, वो बॉलिंग के खास पोस्ट की जो है वो एक तस्वीर थी। तो वो तस्वीर जाहिर है कि वो तस्वीर बनाई नहीं गई थी, वो तस्वीर हकीकी दुनिया की एक तस्वीर थी। यानी जब वो बॉलिंग कर रहे थे, वो बॉलिंग करने की एक खास पोस्ट की जो है वो तस्वीर डिजिटल शक्ल में वो उसकी NFT बना के बेची गई। और ये भी कहा जा रहा है कि शायद और भी जो है उस तरह की उनके और कुछ तस्वीरें भी, यानी क्रिकेटर्स की आ सकती है, बड़े बड़े आर्टिस्ट की आ सकती है, जो सियासतदानों के भी आ सकते हैं, कोई यादगार, जी, वो इस तरह उनकी तस्वीरों की बाकायदा डिजिटली शेप में जो है, या कोई छोटे वीडियोस बनाकर जो है वो उसको NFT बनाकर बेचे जा सकते हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया वकील साहब।